स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज फिर से जेटेट एग्ज़ाम को लेकर कुछ नया अपडेट लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जेटेट का क्या हो रहा है, क्या कुछ अपडेट बताइए। तो फिर से चलिए आप लोगों का कमेंट को देखते हुए, ऐसे बहुत दिनों से जेटेट के बारे में कुछ बताए भी नहीं थे, तो जानकारी अभी का अपडेट बता देते हैं कि आखिर अभी क्या स्थिति है, जेटेट का एग्ज़ाम कब होगा और सिलेबस का जो मामला था वो क्या हुआ है। तो देखिए, जैसा कि पहले भी हमने बता चुका था कि जेटेट का अब एग्ज़ाम जब लास्ट कैबिनेट बैठक था उस दिन जब संशोधन नहीं हुआ नियमावली, तो उसी दिन बता दिए थे कि अब एग्ज़ाम नहीं हो सकता है इस साल। अगर एग्ज़ाम होगा भी तो नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर भी गारंटी नहीं है कब हो सकता है। ठीक है, तो क्या है अभी का अपडेट। तो देखिए, एक न्यूज़ आया है, इस न्यूज़ के हिसाब से ही बात करते हैं। तो राज्य में 8 वर्ष बाद शुरू की गई थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया, ये सभी को मालूम है। इस वर्ष नहीं हो पाएगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्यों? तो आप सभी को मालूम होगा, इलेक्शन है। तो 8 वर्ष बाद तो ये शुरू हुई थी, फॉर्म भराया था, लेकिन समय रहते नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से इस वर्ष भी जेटेट आयोजित नहीं होने की संभावना है, माने होने की संभावना नहीं है। दरअसल परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन भी मांग लिए थे। राज्य भर में लगभग 4 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के सिलेबस और सभी विषय में अलग अलग पास करने के प्रावधान में बदलाव की मांग किए थे हम लोग कि जो अलग अलग पास होने की बाध्यता है उसको ख़त्म करा जाए और सिलेबस जो आईआईटी और जेई का दे दिया उसको हटाया जाए। नियमावली के अनुसार हमको सिलेबस दिया जाए, जो नियम कानून है, एनसीटी का गाइडलाइन है उसके अनुसार। अभ्यर्थियों को कहना था कि सिलेबस व परीक्षा में पास करने का प्रावधान एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। बाद में शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को मांग के अनुरूप नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया। इसके लिए कमेटी भी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सिलेबस व परीक्षा पास करने के को लेकर जो प्रावधान है उसमें बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई, लेकिन इसका प्रक्रिया अंत तक नहीं हुआ, माने आखिरी नहीं हुआ, यानी कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाया। नियमावली संशोधन हुआ, जो भी सिलेबस था वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार हुआ। पास करने का बाध्यता को ख़त्म करा गया हर सब्जेक्ट में, लेकिन क्या हुआ, फाइनल की काम नहीं हुआ जो कि कैबिनेट में जाना था। ठीक है, कैबिनेट में ना जाने का एक वजह यही हो सकता था, हुआ है कि इलेक्शन नज़दीक था। सरकार को पता था अगर कैबिनेट में पास हो जाता है, पास कर देते हैं, तो फिर अभ्यर्थी बोलेंगे एग्ज़ाम जल्दी लेंगे, तो फिर इधर इलेक्शन भी है, एग्ज़ाम तो ले पाएंगे नहीं। तो एक बहाना मिल गया कि हमने तो जेटेट फॉर्म भरवाया था, एग्ज़ाम भी ले रहे थे, लेकिन बच्चे सब जो स्टूडेंट है वही लोग इसका मतलब विरोध किया और नियमावली चेंज करवाया, जिसके कारण लेट हो गया, हम एग्ज़ाम नहीं ले पाए। मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार ये अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए ऐसा किया है और कुछ नहीं है, नहीं तो हो सकता था। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब मैट्रिक, अब इधर तो देखिए मैट्रिक का भी फॉर्म भराना, मैट्रिक इंटर का फॉर्म भराना अगले मंथ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैक ले रहा है जेटेट का एग्ज़ाम। अब जैक मैट्रिक इंटर का भी लेता है, 8वीं 9वीं बोर्ड का भी लेता है। तो जैक अब इन सभी एग्ज़ाम को लेगा, क्योंकि ये तो नहीं टलेगा। ये जब होना है हो गया है, मैट्रिक इंटर फरवरी मार्च में जो होता है वो हो गया है। तो उसके लिए नेक्स्ट मंथ से उसका फॉर्म भरने का जो भी प्रक्रिया वो सब शुरू हो जाएगा। तो अब ये जैक जो है मैट्रिक इंटर यानी बोर्ड एग्ज़ाम जो भी है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 8वीं से 12वीं तक का बोर्ड एग्ज़ाम का अब वो तैयारी में है। अब ये बोर्ड एग्ज़ाम मैट्रिक इंटर का लेगा, तो बोर्ड एग्ज़ाम कब होता है, फरवरी मार्च में। उसके बाद ही फिर जेटेट के बारे में सोचेगा, लेकिन इसके सोचने से होगा क्या, नहीं, फिर तब तक नया सरकार कोई आएगा या यही जो है वही रह जाए। तो अगर यही सरकार रहे तो हो सकता है कि क्योंकि इसी ने फॉर्म भरवाया तो आगे प्रोसेस में इसको कर सकता है। अदरवाइज नया सरकार आया तो फिर नियमावली तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। नियमावली कंप्लीट हो के रहता तो ज़्यादा उम्मीद था कि मैट्रिक इंटर के बाद फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई में कभी एग्ज़ाम ले ले, लेकिन नियमावली संशोधन नहीं हुआ। तो नया सरकार अगर आती है तो वो अपने अनुसार फिर से नियमावली बदलेगी। उसके बाद फिर कब से क्या होगा, फिर से फॉर्म भरने बोलेगा, फिर कब क्या करेगा उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार आवे काम करते हैं लास्ट साल, है ना, 5वां साल। तो अभी ऐसा थोड़ी कि सरकार में बैठेगा तुरंत एकदम एग्जाम ही लेने लगेगा, जेटेट और सीजीएल और एसएससी का कुछ नहीं करेगा, है ना, कोई भी सरकार बैठे।
तो इसलिए अब मतलब उम्मीदें नहीं कि अभी तो खैर नहीं है, मार्च तक एकदम कोई उम्मीद नहीं है जेटेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फॉर्म भरा हुआ है, हाँ एग्ज़ाम तो लेना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म भरा है यार, कम पैसा नहीं लिया है, 1500 लिया है पैसा, तो एग्ज़ाम तो खैर करवाएंगे। लेकिन अभी भूल जाइए कि फरवरी मार्च तक कोई एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जय कह देगा ना हमको, जैसे इलेक्शन तो बीत जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, इलेक्शन का ही सब कुछ रिजल्ट सब आते हुए सरकार बनते थे, उसके बाद तुरंत एकदम सरकार को बैठेगा तो तुरंत तो कह नहीं सकते कि एग्जाम ले ही कीजिए एकदम 8 दिन में, नहीं कह सकते हैं। उधर फिर जनवरी पहुंच जाएगा, जनवरी में जाएंगे जैक के पास अगर कि क्या है स्थिति, एग्ज़ाम लेना है कि नहीं, तो जैक कहेगा हमको अभी मैट्रिक और इंटर में फोकस करना है, मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम है फरवरी मार्च में, तब सोचेंगे जेटेट का, है ना। और जैक ने यही कह दिया है कि जब मैट्रिक इंटर के बाद ही हो पाएगी एग्ज़ाम। ठीक है, तो यही है लास्ट अपडेट कि अब एग्ज़ाम मैट्रिक इंटर के बाद हो सकता है, गारंटी नहीं है उसका भी। ठीक है, हाँ बाकी अब आपकी मर्जी। हाँ पढ़ाई को तो छोड़ना नहीं है, ऐसे भी जेटेट का एग्ज़ाम तो 8 साल बाद हो रहा है, फिर भी लोग तैयारी में थे, कुछ साल पहले से पढ़ रहे थे। एक बार 1 साल पहले से बहुत जोर जेटेट का कोचिंग शुरू हुआ था, एक बार वैसे न्यूज़ आया था कि जेटेट एग्ज़ाम होने वाला है, तब से एकदम तैयारी कर रहे हैं ना। तो तैयारी करते रहिए आप, अपना आपको मतलब तैयार रखें कि कभी वो एग्ज़ाम ले ले सरकार, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, बस अभी नहीं होगा, एकदम आराम से एकदम विस्तार से तैयारी करिए बढ़िया से। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम सब है उस सबका तैयारी करिए, NTPC सबका। ठीक, तो और NTPC सबका क्लास भी शुरू कर दिए, क्योंकि जेटेट का देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए जेटेट का क्लास अभी ना लेकर के हम NTPC और SSC GD का क्लास शुरू कर दिए हैं। तो जो भी SSC GD या NTPC का तैयारी कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग हम आपको कंप्लीट यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, उसी का तैयारी में है, रेगुलर क्लास अभी नहीं ले पाए हैं लेकिन कुछ तैयारी में है, वही क्वेश्चन सब बना रहे हैं। और जब भी फिर से कल या परसों से, अभी नेट का भी प्रॉब्लम 2 दिन से हो गया है इधर, और इधर ये आंधी तूफान वाला चक्कर में अभी हमको लगता है आजकल भी नहीं रहेगा। तो जैसे ये सब टेक्निकल इशू, नेटवर्किंग इशू आ गया है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए और रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, कहीं पे तार और कट गया है ब्रॉडबैंड का, वाईफाई का, अब कहाँ हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, और तो बन रहा है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है हम भी रेगुलर अब क्लास लेंगे। ठीक है, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं जुड़ जाइएगा, और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।